देखो पढ़ा रहे हैं क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन। ठीक है, इसमें बताए थे खुद से सेल शेड करता है सैंपल में, ठीक है, नहीं तो क्या होगा उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पूटम हो गया, यूरिन कल पढ़ लिए थे, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसा कंटेनर में करते हैं, उसका एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। फिर आज वैसा ही पढ़ेंगे स्पूटम एज ए सैंपल। ठीक है, स्पूटम को कलेक्ट कैसे करेंगे, क्यों पढ़ते हैं और मतलब क्यों करते हैं। ठीक है, इस डायग्नोसिस करने के बाद किस किस चीज़ के बारे में हमको पता लगेगा। तो स्पूटम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे बेस्ट जो सैंपल होता है कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, मॉर्निंग सैंपल होता है। ठीक है, तो वही देखो स्पूटम को जो कलेक्ट किया जाता है क्या किया जाता है बताओ, अर्ली मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, ये बेस्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, डीप कफ करके, ठीक है ना, एक होता है कि मतलब थोड़ा सा कफ किए उसको निकाल दिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सब सेल्स नहीं आ पाएगा, डीप कफ करेगा तो अंदर का जो कफ रहेगा, ठीक है, वो सब आएगा, तो उस पाथ में जितना भी सेल होगा वो सब क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो इसीलिए कभी भी स्पूटम का कलेक्शन करना है, जब टीबी टेस्ट के लिए भी बोला जाता है तो उस समय भी क्या बोला जाता है कि डीप कफ के बाद ही क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो उस समय खैर मिनिमम 3 सैंपल कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, एक फर्स्ट डे मॉर्निंग सैंपल, ठीक है, सेकेंड डे मॉर्निंग सैंपल, ठीक है, एक उस टाइम स्पॉटो टेस्ट हो जाता है, स्पॉट सैंपल भी कलेक्ट हो जाता है। तो 3 को बेस्ट माना जाता है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सुबह में आकर डीप कफ करके क्या करना है, सैंपल को दे देना है। उसके बाद क्या करेगा, जो भी टेक्नीशियन रहेगा क्या करेगा, उसको नीट एंड क्लीन डब्बा में क्या करेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसका डब्बा आता है जैसे यूरिन का आता है सेम वैसा ही आता है। उसके बाद क्या है, दे मस्ट बी प्रोसेस्ड इन है बायोसेफ्टी कैबिनेट। अब लेमिनार एयर फ्लो का नाम तुम लोग सुना होगा। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट होता है, वो सब क्या है कि उसमें जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हेपा फिल्टर सब रहता है। हेपा फिल्टर क्या करता है, उसको सबको फ्रेश एयर बाहर से कलेक्ट करके विदाउट डस्ट वगैरह सब उसमें फेंकता है। उसमें क्या होता है, यूवी रेडिएशन लगा रहता है, यूवी-सी रेडिएशन, ठीक है, या लाइट, वो क्या करता है, उसको कैबिनेट को बंद करके 20 मिनट ऑन कर देगा तो क्या होगा, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही रहता है। ठीक है ना, जैसे मानो कि लैब में कहीं भी प्रोसेस करने लगेंगे तो हो सकता है टीबी का मानो कि उसमें बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, एयर में फैल जाएगा और जो भी इस रूम में काम करेगा, ठीक है, तो उसको क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ऐसे इसी तरह का बायो कैबिनेट बनाया जाता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर बैठ जाएगा आदमी, यहाँ पर केबिन टाइप का रहेगा, उसी में काम करेगा। जो भी बैक्टीरिया सब क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा तो इसी में फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको एक शीशा रहता है, इसको कर देगा तो क्या होगा, विंडो रहता है। ठीक है, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। 20 मिनट तक क्या करना है, यूवी लाइट को ऑन कर देना है। 20 मिनट में क्या होगा, जितना भी बैक्टीरिया अंदर सस्पेंडेड है, जब काम किए हैं तो होगा ना एयर में, तो क्या होगा, सब मर जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ब्लोअर चला देते हैं, सब क्या होगा, फेंका जाएगा। तो क्या होगा, एरिया नीट एंड क्लीन होगा, फिर बैठकर वहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि कलेक्शन कब करना है, कैसे करना है और कहाँ पे उसको कलेक्ट कर कर क्या करना है, टेस्ट करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, अब है स्पूटम का जो टेस्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन में, ये क्यों करते हैं। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। ठीक है, जिस पाथ से आएगा, जिस रेस्पिरेटरी ट्रैक से आएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, उसका सेल रहेगा, टिश्यू रहेगा, वो क्या करेगा, उसको बाहर उसके साथ स्पूटम के साथ आएगा। ठीक है, और उस स्पूटम को जब डायग्नोसिस करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर जो भी रहेगा हमको क्या होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा किस कारण हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन। और क्या होगा कि जब भी टेस्ट मिल गया, परफॉर्म हो गया, ठीक है, जो हमको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा, तो उससे क्या कर सकता है, डॉक्टर पता लगा सकता है कि तुमको पल्मोनरी इन्फ्लामेशन है कि नहीं। ठीक है, पल्मोनरी इन्फ्लामेशन क्या होगा, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लंग्स, जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ। इन्फ्लामेशन मतलब क्या हो गया बताओ, वहाँ पे सूजन वगैरह है कि नहीं, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे सूजन वजन है कि नहीं। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी इन्फेक्शन बहुत तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है। पहला हो सकता है किससे,
फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरिया के भी इन्फेक्शन से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी हो सकता है। मतलब जब हम लोग स्पूटम का टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर पता चल जाएगा। उसके बाद उसी टेस्ट की मदद से जो भी डॉक्टर होगा क्या करेगा, डायग्नोसिस कर सकता है, पता लगा सकता है कि इसको पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, ठीक है। और पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन किसके किसके कारण हो सकता है, फंगल इन्फ्लेमेशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। तो ये सब हमको पता लगाने में मदद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट कैसे कलेक्ट करते हैं स्पूटम का, ठीक है। तो जो भी सैंपल रहेगा अर्ली मॉर्निंग डीप कफ करके लेंगे। कहाँ उसको टेस्ट लगाएंगे, बायोसेफ्टी कैबिनेट में, ठीक है। उसके बाद क्यों करते हैं, फॉर द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना, या डिसऑर्डर उसमें है कि नहीं। और उसके बाद करेंगे तो डायग्नोसिस उससे क्या क्या कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, फॉर द पल्मोनरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये किस किस कारण हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक की सब, ठीक है। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, आसानी से माइक्रोस्कोपी करके पता लगा सकते हैं। तीसरा जो सैंपल कलेक्शन होता है वो क्या है, बाल, ठीक है, जिसको ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज। अब ब्रोंकियल जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो ब्रोंकियल्स होता है, ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, इधर नोज वोज निकलेगा, इधर क्या होगा, सब लंग्स वंग्स आ जाता है कि नहीं, बताओ। इधर से क्या होगा, सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ फॉर कलेक्टिंग द ब्रोंकियल वाशिंग ब्रोंकियोस्कोप। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट देखो, अब तुम लोग को लिखा हुआ है कि साइटोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ही पढ़ना है, तो सब इसी में इंस्ट्रूमेंट सब आते चला जाएगा, ठीक है। इसको बाद में नहीं लिखाएंगे। तो लिख रहा है कि जो ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज को कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, ब्रोंकियोस्कोप का, बोलो, ब्रोंकोस्कोप का यूज किया जाता है। ब्रोंकोस्कोप क्या होता है, एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, कैमरा लाइट वगैरह क्या करता है हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो भी ये ब्रोंकियल ट्री सब है उसमें क्या होता है, घुसाते हैं माउथ के द्वारा, नोज के द्वारा, ठीक है। और घुसाएंगे क्या होगा, अंदर कैमरा गया है, लाइट गया, तो क्या होगा, सब हमको एग्जैक्ट सब कुछ दिखते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ का सैंपल जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा या पस जमा होगा उसको क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। तो वही लिख रहा है कि ब्रोंकोस्कोप क्या होता है, एक थ्री ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है विथ लाइट एंड लेंस फॉर व्यूज, ठीक है। लाइट जब लाइट नहीं जाएगा तो फ्यूज दिखेगा अंदर, क्योंकि हॉलो ऑर्गन कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधेरा रहेगा, इसलिए लाइट भी ले जाना और लेंस भी, लेंस ले जाएगा तो क्या होगा, दिखेगा आसानी से। इट इज इंसर्टेड थ्रू द नोज और माउथ, माउथ या नोज से क्या करते हैं, अंदर घुसाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो भी कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, पता चलेगा। और उसका जैसा ही आएगा ब्रोंकियल ट्री सब, वहाँ से क्या करना है, जो भी सैंपल है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ब्रोंकियल वाशिंग आर यूज्ड टू फाइंड द लंग्स इन्फेक्शन। अब क्योंकि ये ब्रोंकियल ट्री क्या चीज़ है, रिलेटेड टू, मतलब लंग्स के बहुत आसपास होता है, ठीक है। तो लंग्स के आसपास कोई भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जैसे ही लंग्स हो गया, यहीं से ना ब्रोंकियल ट्री आ जाता है सब। तो मानो कि कोई भी यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इसके भी आसपास होगा, तो यहाँ से क्या करेगा, हम लोग सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो जब डायग्नोसिस करेंगे तो यहाँ पे इन्फेक्शन मिला, यानी वही सब इन्फेक्शन क्या होगा, लंग्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन सब पता कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया। तो ये हो गया। इसका सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, लाइट और कैमरा, ठीक है ना, लेंस सब क्या होता है, फिट होता है। वो क्या होता है, माउथ और नोज के द्वारा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हॉलो ब्रोंकियल ट्री के पास जैसे जैसे जाएगा सब दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ भी थोड़ा सा भी हमको डाउट लगेगा तो वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सैंपल कलेक्शन कर लेंगे। और उसके बाद देखेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम उसके मदद से क्या पता लगा सकते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन है कि नहीं। कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, इस माइक्रोस्कोपी से हमको पता
चल जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए किया जाता है ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज। लवाज मतलब कुछ नहीं होता है, देखो जैसे कोई भी सिक्रीशन है, जैसे पेट में एसिड हो गया, खाना खा रहे हैं, एंजाइम हो गया, बहुत सारे सिक्रीशन है, तो उसी को निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं लवाज, ठीक है। ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज समझ में आ गया। अब देखो वैसे ही है निपल डिस्चार्ज, ठीक है। निपल में क्या है, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल विच इज नॉट रिलेटेड टू लैक्टेशन। देखो जब भी अगर मानो कि औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, या दूध लैक्टेशन वाली मदर है, ठीक है, उसमें से अगर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको छोड़कर, ठीक है ना, उसके बाद मानो कि नॉर्मल कोई भी औरत लड़की है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, या कुछ भी हो सकता है, पानी भर गया, सिक्रीशन सब, ठीक है, तो वो जब टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, सब निपल डिस्चार्ज के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल विच इज नॉट रिलेटेड टू लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी इज ए एबनॉर्मल फाइंडिंग। अब क्या होता है कि जो निपल में से दो ही टाइम डिस्चार्ज होता है, एक तो कोई लैक्टेशन के समय, नहीं तो अगर औरत प्रेग्नेंट है तो तभी क्या होगा, सिक्रीशन होगा, नहीं तो सिक्रीशन नहीं होना चाहिए। अगर इस समय क्या होता है, सिक्रीशन हो रहा है, तो समझो क्या है, वो एबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज है, ठीक है। तो इसको क्या करना है बताओ, कलेक्ट करेंगे। अब कैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले जो निपल का एरिया है उसको क्या करेंगे, सलाइन से वॉश कर देंगे, ठीक है। उसको वॉश करने के बाद क्या करेंगे, जेंटली प्रेस करना है, और प्रेस करके जो भी एल्वियोला, ठीक है ना, जो भी जितना भी निपल्स रहता है, ठीक है, तो क्या कर सब एल्वियोलर डक्ट सबसे क्या होता है, बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी में क्या होता है कि सिक्रीशन सब आता है, उसको क्या करेंगे, हल्का प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, जो भी डक्ट के अंदर जो भी सिक्रीशन है, एबनॉर्मल सिक्रीशन है, ठीक है, किस समय, लैक्टेशन और प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है ना, एबनॉर्मल कंडीशन है, तो उसमें जो भी पस या सिक्रीशन जमा होगा वो क्या होगा, उसके डक्ट के द्वारा निकलेगा। और निकलेगा तो क्या करेंगे, उसको स्लाइड पे ले लेंगे, और स्लाइड पर लेकर उसके स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। स्मीयर प्रिपरेशन के बाद क्या करेंगे, उसको तुरंत फिक्स कर लेंगे 95% अल्कोहल में। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो सेल क्या हो सकता है, जब हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा रहे थे तो बताए थे फिक्सेशन क्यों किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी सेल है, ठीक है ना, उसका मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। और प्रिजर्व रहेगा तो उसको क्या होगा, थोड़ा बाद में भी दिखेगा, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हो सकता है सेल श्रिंक कर जाएगा, टूट जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी, अब देखो कैसा कैसा डिस्चार्ज हो सकता है, क्लियर हो सकता है, क्लियर मतलब वही वाटरी टाइप का, ठीक है, मिल्की हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, या हेमरेजिक हो जा सकता है। हेमरेजिक मतलब जब ब्लड व्लड आ जाएगा, मिल्की मतलब पस आएगा, क्लियर मतलब जब कोई सा भी इन्फेक्शन हल्का फुल्का फ्लूइड जमा हो गया, ठीक है, तो वो सब, तो ये होगा क्या चीज़, निपल डिस्चार्ज। अब इससे क्या हो सकता है, हम कर पता लगा सकते हैं कि उस ब्रेस्ट में कोई कैंसरस सेल है कि नहीं। अगर मानो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो क्या होगा, निपल का डिस्चार्ज निकलेगा तो उस सेल सब मिलेगा, तो सेल से पता लगाया जा सकता है कि नहीं, बोलो। तो ये हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निपल डिस्चार्ज का सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है क्या चीज़, ये वाला गैस्ट्रिक लवाज। जिस तरह हम लोग क्या करते थे, ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज को कलेक्ट करते थे, सेम वैसा ही क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज को। गैस्ट्रिक लवाज मतलब क्या होगा, पेट में जो भी सिक्रीशन है, ठीक है, एबनॉर्मल सिक्रीशन या जो भी सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल वाला, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको याद रखना है कि जो ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज है, इसको क्या किया जाता है, ब्रोंकियोस्कोप से क्या करते हैं हम लोग, बोलो, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और इसमें क्या होता है, कहाँ गया इंडोस्कोप, इसी में कहीं लिखे हैं, ठीक है ना, देखो इंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, कैमरा और लाइट फिक्स रहता है, ठीक है। अंदर जैसे जैसे माउथ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और वो जाएगा अंदर अंदर, आगे लाइट रहेगा, ठीक है, कैमरा जाएगा और क्या करेगा, जो भी अंदर का मॉर्फोलॉजी बोल रहा है, स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमको पता चलेगा। जहाँ भी एबनॉर्मलिटीज रहेगा उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जो गैस्ट्रिक लवाज होता है उसको क्या करते हैं, इंडोस्कोपी, और जो ब्रोंकियल एल्वियोलर लवाज है उसको क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। तो देखो ब्रोंकियल है तो उसी से ब्रोंको हो गया, समझ में आया। स्कोप मतलब क्या होता है, देखना, और देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट और लेंस दोनों चाहिए,
ये क्या है, इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग का जो भी एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन वाला एरिया, उस सब एरिया को देखने के लिए, देखने में क्या करता है, मदद करता है। इसमें भी क्या होता है, लाइट और कैमरा या जो भी लेंस है वो क्या होता है, लगा हुआ रहता है। उसके मदद से क्या करते हैं, जो भी एब्डोमिनल एरिया है, ठीक है, उसको हम लोग देखने में मदद करता है ये। अब क्या है कि स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना है। स्पेसिमेन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर असेस्ड टू डायग्नोस मैलिग्नेंसी। अब ये बोल रहा है कि जो जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें से अगर लवाज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ में मदद करेगा, मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल है कि नहीं, ठीक है, या इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कुछ भी के लिए ये सब क्या होगा, सबके लिए हेल्प कर सकता है। उसके बाद क्या है, लिसन्स इन द ओरल कैविटीज। देखो अब गैस्ट्रिक लवाज है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से भी सैंपल ले सकते हैं, स्टोमक से भी ले सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ले सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सैंपल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो इसोफेगस से स्टार्ट होता है जीआईटी, स्टोमक से ले सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, या माउथ। तो ये सब क्या है, जीआईटी का पार्ट है। तो कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये मैलिग्नेंसी का क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, देखो जो भी माउथ में अगर लीसन्स है, ठीक है, लीसन्स मतलब क्या होता है, छल्ला वल्ला पड़ देना या जो भी सेल रहता है जो डेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग ओरल कैविटीज से निकाल सकते हैं। कैसे, बाई स्क्रैपिंग द सरफेस, उस सरफेस को क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे बाई द वुडन स्पेटुला। स्पेटुला मतलब क्या होता है, चम्मच टाइप का, ठीक है ना, चम्मच टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वुडन रहता है, लकड़ी का बना रहता है। उसके मदद से क्या करेंगे, जो भी सेल लीसन्स बना रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, रगड़ेंगे, उस पर क्या होगा, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड पे रखकर फिक्सेशन करके स्मीयर बनाकर फिक्स कर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या चीज़, गैस्ट्रिक लवाज, ठीक है। तो जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, एसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से कलेक्शन कोई भी सिक्रीशन फ्लूइड लीसन करेंगे तो किसमें आ जाएगा, गैस्ट्रिक लवाज में, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करके क्या चीज़ पता लगा सकते हैं, उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल है कि नहीं, ठीक है ना, कोई कैंसर नहीं ना हो रहा है, या मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, कुछ भी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर बॉडी फ्लूइड्स। अदर बॉडी फ्लूइड्स में बताए थे बहुत सारा फ्लूइड इसी तरह आएगा, ठीक है, जैसे मानो फ्लूरल फ्लूइड। फ्लूरल फ्लूइड क्या बताया था तुम लोग को, बताओ, लंग्स के जो भी लेयर रहता है उसके बीच में जो फ्लूइड रहता है, ठीक है। पेरिटोनियल बताए थे, जो क्या होता है, एसाइटिक फ्लूइड भी इसको बोला जाता है। एसाइटिक फ्लूइड मतलब जो भी पेट का लेयर है, ठीक है ना, उसके बीच में, ठीक है ना, रहता है, तो वो क्या होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है। इसको विसरल पेरिटोनियल भी बोला जाता है, जो भी विसरल लेयर है, ठीक है, स्टोमक का लेयर आता है ना, तो उसके अंदर पाया जाता है। ये क्या है, पेरिकार्डियल। कार्डियल मतलब हार्ट होता है, पेरी मतलब उसके सरफेस पे, ठीक है। प्लूरल मतलब ऐसा ही लंग्स होता है, उसके सरफेस पे होगा, लेयर के बीच में, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड, जो भी ज्वाइंट के बीच में क्या होता है, फ्लूइड रहता है ना, जो ग्रीस वगैरह टाइप का काम करता है, तो वो हो गया साइनोवियल फ्लूइड। और क्या हो गया, सेरिब्रल फ्लूइड, जो CSF में रहता है, ठीक है। ये सब भी सैंपल कलेक्शन अलग अलग जो भी तरीका है उसके माध्यम से हम लोग कर उसको कलेक्शन करके क्या कर सकते हैं, उसके मैलिग्नेंसी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ये सब के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन करके क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, ठीक है, स्मीयर बनाकर फिक्सेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबको माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, ठीक है। जो भी एबनॉर्मलिटी सेल पाया जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उससे डायग्नोसिस या पता लगा सकते हैं कि कौन सा बीमारी है। उसके बाद क्या है, इस सब फ्लूइड को कैसे कैसे कलेक्ट करना चाहिए, वहीं लिखा हुआ है कि फ्लूइड शुड भी, जो भी अदर बॉडी फ्लूइड्स है, इसको क्या करना है, नीट एंड क्लीन कंटेनर में कलेक्ट कर लेना है। इसको एग्जामिन क्या करना है, ट्राई करना है फ्रेशली करे। अगर फ्रेशली नहीं करेगा तो बताए थे कि क्या होगा, सेल सब टूटेगा, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेल करके ब्रस्ट कर सकता है या श्रिंक कर सकता है। तो ये सब क्या होगा, हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, उसको एग्जामिन फ्रेश, जैसे ही कलेक्शन करेंगे तुरंत उसको क्या करना है, एग्जामिन कर लेना है, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म कर लेना है।
अगर डिले होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि अगर डिले होता है तो क्या करते हैं, ये सब जितना भी सैंपल्स है, फ्लूइड है, उसको क्या करते हैं हम लोग कलेक्ट करते हैं किसमें, एंटीकोआगुलेटेड वाला में, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, एंटीकोआगुलेंट सब डाल देते हैं, जैसे EDTA हो गया और 3.8% सोडियम साइट्रेट। अब एंटीकोआगुलेंट्स का क्या फंक्शन होता है, वो जो भी सेलुलर मॉर्फोलॉजी उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। किस तरह जो भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, EDTA वाइल में लेते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी उसका मॉर्फोलॉजी है ब्लड सेल्स का, वो क्या करता है, उसको प्रिजर्व करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें जितना भी सब क्या रहेगा, सेल्स रहेगा ना प्रेजेंट, उसको क्या करेगा, सब EDTA या 3.8% सोडियम साइट्रेट क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा, ठीक है। तो इट इज यूज टू प्रिजर्व द सेलुलर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये तुम लोग को हो गया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में 5 सैंपल पढ़ाएं, यूरिन, स्पूटम, बैल मतलब हो गया ब्रोंकी एल्वियोलर लवाज, गैस्ट्रिक लवाज, निपल डिस्चार्ज और जो भी अदर फ्लूइड्स है, ठीक है। अब कल से पढ़ाएंगे मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल किस में चला जाता था, मैकेनिकल मतलब क्या हुआ, उसको जबरदस्ती स्क्रैच करेंगे, ठीक है ना, बताया था ना, मैकेनिकली स्क्रैच करेंगे, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो सब बताएंगे कल।